Good morning, students. Today I am going to discuss some questions of Pearson's. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, if x equal to -23 plus 22 plus -23 plus 22 डॉट 40 टर्म्स, मतलब ये जो सीरीज है ये 40 टर्म्स तक ये ऐसे ही कंटिन्यू गया हुआ है. And y equal to 11 plus minus 10 plus 11 plus minus 10 plus डॉट ये 20 टर्म्स तक ये ऐसे ही कंटिन्यू गया हुआ है. और फिर इस तरह से तुमको देन y माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है. तो पहले आप ये समझो x का जो वैल्यू है x इक्वल टू -23 प्लस 22. इस अगर दो नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आ जाता है क्या आएगा, -1 आएगा. अब इस तरह से ये 2 का पेयर ये बन रहा है और ये पेयर जा रहा है 40 टर्म्स तक, मतलब इसके आगे भी सेम ये पेयर इन बना होगा, इसका भी वैल्यू -1 आएगा. डॉट ऐसे अगर 40 टर्म्स है तो ये जो टोटल पेयर बन गया कितना, 20 पेयर बन गया. और 20 पेयर बन गया मतलब इसका जो वैल्यू आ गया आपको क्या, -20 आ गया. ओके, x का वैल्यू आपको -20. फिर y में भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. 11 प्लस -10 प्लस डॉट दिस पैटर्न गोज ऑन. 11 प्लस -10 इसका जो वैल्यू आएगा ये आपको आ गया 1. और इसका जो टोटल टर्म्स है 20 है, तो 20 है तो 20 को अगर हम 2 का पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल जो है वो 10 पेयर्स बनेगा. और 10 पेयर अगर आ गया तो 10 पेयर इट मीन्स अगर 1 को हम 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 10. अब इसके बाद आपको जो वैल्यू निकालना है y माइनस एक्स, इसका वैल्यू आप ऐसे कर लो, y का वैल्यू है 10 फिर है माइनस फिर -20. तो इस तरह से ये 10 माइनस प्लस 10 प्लस 20 इसका वैल्यू आपको हो गया 30. इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है वैल्यू आपको 30 इसका आंसर हो जाएगा. इसमें आपको सीरीज को ध्यान में रखकर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, आपको सीरीज को ही समझना होगा. इफ x इक्वल टू -1 to the power 1 plus -1 to the power 2 डॉट -1 to the power 2009 and y इक्वल टू -1 to the power 1 -1 to the power 2 प्लस -1 to the power 3 माइनस, मतलब एक प्लस एक माइनस है, फिर इसमें से x माइनस वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो इसमें आप पहले x का जो वैल्यू दिया हुआ है, अब इसको ये समझो, इसमें हर एक टर्म्स के बीच में जो साइन है वो प्लस ही है. तो -1 का पावर अगर 1 करोगे तो ये -1 ही आएगा. फिर प्लस -1 का अगर स्क्वायर करते हो तो ये आपका क्या हो गया, इसका जो है ये आ जाएगा कि +1. मतलब यहाँ इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर हम दो टर्म्स को अगर आपस में सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0. इट मीन्स जैसे ये टोटल जो है -1 कितना टाइम्स है, 1 2 3 करते करते ये 2009 टाइम्स तक ये गया हुआ है, 2009 टाइम्स. तो आप एक चीज ध्यान में रखो, से 1 और 2 मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को जब हम आपस में सॉल्व करते हैं तो 0 आता है. वैसे ही अगर ये प्रोसेस हम 2008 तक जाएंगे तो 1 का पावर अगर 2008 तक, तो ये जो है सारा का सारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है. मान लीजिए जैसे 1 का पावर अगर इवन आएगा तो वो हो जाएगा प्लस, और ऑड है तो वो माइनस, वो कट के 0 आ जाएगा. मतलब
2008 तक का जो वैल्यू है वो 0 आ गया। अब यहाँ पे लास्ट बच गया -1 का पावर 2009, तो ये एक वैल्यू आपका सीधे बच गया -1, मतलब x का वैल्यू -1 आ गया इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। फिर वैसे ही y का जो वैल्यू को समझो, तो y का वैल्यू निकालना है तो -1 का पावर 1 -1, फिर -1 का ये स्क्वायर, तो ये भी 1 हो गया। बट अब यहाँ पे ये बीच में एक प्लस है एक माइनस है, इस तरह से ये कैंसिल नहीं होगा। फिर ये -1, फिर एक तरह से करो ये भी -1 आ गया, मतलब ये डॉट 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 आपको जो है 2009 टाइम्स जो है वो -1 आएगा। तो 2009 टाइम्स अगर -1 आएगा, इट मीन्स इसका जो सम है वो आपका क्या आ जाएगा, -2009। ये आपका y का जो वैल्यू है आ जाएगा। अब जो है x माइनस वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई, तो आप ये कर लो, x का वैल्यू -1 माइनस -2009, इसको सॉल्व करो, -1 प्लस 2009, इसका वैल्यू आपको आ गया 2008, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2008 हो जाएगा। ये सब में एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम इसको अरेंज करें और उस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, इसमें है दिया हुआ इफ x and y are the smallest and the greatest 4-digit number formed by using 1359। अगर कुछ डिजिट्स दिया हुआ है उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स का फॉर्मेशन करना है। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इस सारे डिजिट्स को जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो तो वह ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, मतलब 9 5 3 1, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर्स अगर लिखना है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो गया 1 3 5 9। अब इसमें से ये जो x है, x आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि पहले x दिया हुआ है। यहाँ देखो x, आपको ये भी समझना होगा, x ये पहले है तो ये स्मॉलेस्ट, और y जो है ये हो गया ग्रेटेस्ट। अब इसमें से आपको y माइनस एक्स का आपको वैल्यू निकालना है, तो y माइनस एक्स मतलब y हो गया आपको 9 5 3 1 -1 3 5 9, इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो आप तो सब्ट्रैक्ट कर लो। 11 में से 9 गया 2, फिर ये 2 बचा, 12 में से 5 गया 7, फिर ये 4 में से 3 गया 1, 9 में से 1 गया 8। इस तरह से इसका जो आंसर आ गया 8172। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है और आप समझ लो, जैसे अगर कुछ डिजिट दिया हुआ है 0 1 और 4, अगर इससे आपको अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर अगर ये बनाना है तो आप ये करोगे 0 1 4, तो 0 से तो कोई डिजिट शुरू होता नहीं है कोई नंबर्स, इसलिए अगर 0 दिया हुआ है तो उसको एक स्मॉलेस्ट नंबर्स के बाद हम उसको रिपीट करेंगे। और अगर ये 3 डिजिट का अगर कहा जाएगा, तो अगर इसी में कहा जाता अगर 5 डिजिट का बताओ, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसको हम रिपीट करते हैं। तो जैसे ये 5 डिजिट का अगर करने के लिए कहा जाएगा तो 0 को हम रिपीट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। अगर इसी से ग्रेटेस्ट नंबर अगर ये बनाने के लिए कहा जाए 3 डिजिट का, तो वो 410 हो जाएगा। बट अगर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिपीट कर दो। फिर ये इस तरह से जो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए डिजिट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हम लोग इस तरह से
सॉल्व करते हैं। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।